जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ ट्यूटोरियल का करेंट रिवीजन, जो आपको 1000 क्वेश्चन का रिवाइज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सफल व्यक्तियों को दृश्य दिखाना चाहता हूँ, उनके स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। उसको ये कहे थे मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों, कौन? मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक है। उन्हें कहे थे कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, सफल होने का वो सपना देखता है रात में, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। ये कौन कहे थे? मार्क जुकरबर्ग कहे थे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होती है। दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। इसी के साथ मैं अपना आज शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं बीपीसी मैथ मस्ती में। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। जब तक आप बेल आइकन घंटी को नहीं दबाते तब तक मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता, आप नहीं देख पाते। दोस्तों, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा आप लाइक करवाइएगा, मुझे उतना मोटिवेशन मिला। अगला नेक्स्ट वीडियो मैं लाया हूँ भाग 3। दोस्तों, यूटेरिया का करेंट अफेयर रिवीजन क्लास। आज मैं भाग 3 लाया हूँ, पार्ट 3, जो आपको 100 प्लस क्वेश्चन रिवाइज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इससे प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, आप इसको एक बार परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजी कर पार करके दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। याद रखिएगा, भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने 20 बैंकों के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने 20 बैंक के साथ कितना? $105 मिलियन ऋण का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉयकथॉन 2021 का पोर्टल शुरुआत किया है। टॉयकथॉन पोर्टल का शुरुआत किया है। तो पूछेगा दोस्तों कि टॉयकथॉन पोर्टल शुरुआत कौन कौन किया है, तो आप याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने शुरुआत किया है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोचिंग टू मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है, जिसकी लागत 3000 करोड़ रुपया है। यह 450 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीकी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत किया है। पूछेगा कि कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत किसने किया, तो कर्नाटक सरकार ने किया। किसके लिए किया? कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता तथा तकनीकी की सुविधा को जांच करने के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर को हरी झंडी दिखाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर की हरी झंडी दिखाई है। यह न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के चलाने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा देश को समर्पित किया है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। पूछेगा दोस्तों कि भारत में सबसे पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में। इसमें किसानों के गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की मदद मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति प्रोएक्टिव ग्रोथ इनरेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की। इस दौरान 10 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजना का समीक्षा की है। प्रगति सूचना एवं प्रसार संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों को समाधान करता है। दोस्तों याद रखिएगा 34वीं प्रगति क्या है, तो नरेंद्र मोदी ने 10 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ का परियोजना शुरुआत किया है, जिसमें आम आदमी का सॉल्यूशन हो सकता है शिकायत का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिला के रूप में मयिलादुथुरै का शुभारंभ किया है। कौन सा 38वें जिला के रूप में मयिलादुथुरै का शुभारंभ किया है। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को लाभ मिल सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कौन? पश्चिम बंगाल सरकार ने। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय राज्य शिलांग में किया गया। याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मेघालय में किया गया। इसका नाम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा गया है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा गया है। मध्य प्रदेश की रीवा में नर्मदा नदी के परिस्थित ओंकारेश्वर बांध दुनिया की सबसे तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा नदी पर, कौन सा? रीवा नदी पर ओंकारेश्वर बांध दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगा। से 2022-23 तक यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने देश नायक के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। भारतीय अर्थमूवर्स लिमिटेड बंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो विकसित किया है। कौन सा? स्वदेशी चालक रहित मेट्रो विकसित किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिवनाम नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई। इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। पूछेगा दोस्तों रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। अगर स्टेट पूछता तो स्टेट अब मार दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। भारतीय कंपनी एयरटेल 5G सेवा को संचालित करने के लिए
हैदराबाद में 5G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवा को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। एयरटेल कहाँ करेगा 5G सेवा संचालित घोषणा? हैदराबाद में। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा को सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में किया गया था। इसका थीम था दोस्तों वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। पूछेगा हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। हुनर हाट का जो थीम था दोस्तों वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा किया। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा किया गया। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा किया गया। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई स्थित नागी नटकी बर्ड सेंचुरी में किया गया। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई स्थित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। उत्तराखंड की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया। तो याद रखिएगा मनरेगा को जो कार्य है उसको 100 से बढ़ाकर 150 करने का उत्तराखंड सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी लॉन्च किया। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाई गई। भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री खासी में मेघालय के मुख्यमंत्री याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, लाल वाला घंटी उसी को दबाइएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ। पूछेगा दोस्तों आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में। कहाँ किया गया? मेघालय में किया गया। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर क्या कर दिया? कमलम कर दिया है, कमलम कर दिया है। यह फल के आकार के देख करके इसका निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पूछेगा दोस्तों कि 3300 या 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी निर्माण करने वाला राज्य तो कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। केरल के आलप्पुझा में आलाप्पुझा है दोस्तों। केरल के आलाप्पुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलन के इतिहासों को प्रदर्शित करेगा। याद रखिएगा दोस्तों केरल के आलाप्पुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन खोला जाएगा। पूछेगा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो केरल में खोला जाएगा, जो विश्व स्तर के श्रम आंदोलन के इतिहास को दोहराएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कौन सा? पीयूष गोयल ने
15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। पूछेगा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया। किसने किया, तो पीयूष गोयल ने किया। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों में भाग लिया, बिम्स्टेक देशों ने भाग लिया दोस्तों। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 600 जिलों में 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 की शुरुआत किया। इसके तहत कितना जिलों में, 600 जिलों में 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बारेन ने चेरी ब्लॉसम महोत्सव का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मणिपुर ने। चेरी ब्लॉसम महोत्सव का उद्घाटन एन बारेन ने किया है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए एडीबी के साथ $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार ने तमिलनाडु में जो सड़क नेटवर्क है उसको अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $484 मिलियन के साथ ऋण की समझौता किया है। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय द्वारा सागरीय संसाधन सतत उपयोग में गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, डीप ओशन मिशन का शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र को पता लगाने के लिए इस मिशन का शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उड़ीसा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया है। उड़ीसा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव का शुरुआत किया गया है। पूछेगा रज महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान बेंगलुरु है, दूसरा स्थान चेन्नई है। भारतीय एयरटेल ने टाटा ग्रुप के 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय एयरटेल और टाटा दोनों मिलकर के 5G जो है सॉल्यूशन उसको भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री में सबसे अधिक बच्चों को वाले माता पिता को 1 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा किया है। पूछेगा 1 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा कौन सरकार करेगा, तो मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि के लिए। रबर अनुसंधान संस्थान दुनिया के सबसे पहले रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है, जिसमें प्रतिकूलित जलवायु परिस्थिति में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म कहाँ शुरू किया गया है, तो असम में शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल स्थापित करने की घोषणा किया। यह केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन, दिव्यांग खेल का स्थापित करने का सबसे पहला केंद्र कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। कौन मंत्रालय किया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसका शुरुआत किया है। केरल स्थित थड्डुक्कर पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, केरल में स्थित थट्टेक्कर पक्षी अभ्यारण्य के पास स्किटरिंग मेढक की एक नई प्रजाति खोज किया गया, जिसका नाम
यूफिलिक्टस केरल रखा गया है, केरल के नाम पर ही रखा गया है, यूफिलिक्टस रखा गया है। पूछेगा दोस्तों ठट्टेकर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो केरल में स्थित है। वहाँ पे एक नया मेढक का, स्किटरिंग मेढक का एक नई प्रजाति खोज हुआ, उस प्रजाति का नाम यूफिलिक्टस केरल रखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पांडुचेरी के कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पांडुचेरी के कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आईआईटी रोपर ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया गया है। आईआईटी रोपर ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया गया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम कर सकता है। यह उपकरण बिना बिजली से भी चल सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। बिहार के सुपौल जिला में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना, बिहार के सुपौल जिला में कौन नदी पर, कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 103.1 मेगावाट होगी। बिहार जल विद्युत निगम कौशल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NSD के साथ समझौता किया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।